अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में, और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डॉक्टर्स प्लाजा के नाम से। ये प्लाजा जब आप सरमाया लगाते हैं तो आपको बड़ा कम वक्त में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। उसकी वजह यह है कि दो तीन बड़ी अहम खुसूसियात है उस प्रोजेक्ट में। क्या क्या खुसूसियात है उसकी बात मैं साइट पर जाकर करूँगा, मगर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह यह कि ग्रीन लाइन के चलने से जो 4K चौरंगी का मेन स्टेशन है ग्रीन लाइन पर, वहाँ से आप उतरते हैं और 1-1.5 किलोमीटर अंदर आते हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी आती है। और जिस प्लाजा की मैं बात कर रहा हूँ वो प्लाजा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी से 1 किलोमीटर अंदर है। और दूसरी खास बात हमने ये भी देखी है कि मंगोपीर रोड बन रहा है। मंगोपीर रोड बन गया तो नॉर्थ टाउन की जो मार्केट है वो एकदम मजीद बढ़ेगी, और इसके अलावा बाईपास से भी बड़ा करीब है। तो नॉर्थ टाउन सरमाए के हिसाब से मैंने आपको बताया कि एक्सिस कितनी आसानी से आप नॉर्थ टाउन में अंदर दाखिल हो जाते हैं। और साइट के बारे में बात करूंगा। डील ज़बाद एक और प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। उस प्रोजेक्ट में क्या क्या खासियत है उसकी बात हम साइट पर जाकर करेंगे। मगर डील ज़बाद ने उस प्रोजेक्ट में क्या डील मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ दी है या नहीं? मतलब बिल्कुल दी है मोहसिन भाई। ये अपनी तरह का GFS डॉक्टर्स प्लाजा लेकर आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट का नाम है। ये अपनी तरह का बहुत मुनफरिद और इस विसिनिटी का समझें कि सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जो कमर्शियल, मतलब जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड सारी नीड्स जो हैं वो एड्रेस होंगी, और उसके अलावा रेजिडेंशियल भी होगा। और उसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं जो मैं चाहूँगा कि हम लोग साइट पर जाके आपको बताएँ। ठीक है, तो यासिर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। सारे सवालात हमने इनसे करने हैं, तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम डॉक्टर्स प्लाजा GFS डॉक्टर्स प्लाजा की साइट पर मौजूद है, जहां पर ये प्लाजा पूरा बनना है। और इसकी खुसूसियात के बारे में मैं बात कर रहा था। इसकी खुसूसियात ये है कि जी ग्राउंड यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेडिकल फैसिलिटेशन के लिए होगा। इस पूरी आबादी में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटेशन के लिए कोई ना हॉस्पिटल मिलेगा, ना कोई ऐसे खास जो है वो क्लिनिक्स मिलेंगे जिसमें आप जो है वो मेडिकल फैसिलिटेशन जो है वो कर सकें। इस प्लाजा की खुसूसियात ये है कि ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी से बिल्कुल मेन गेट से आप अंदर आते हैं 1 किलोमीटर अंदर, आपको जो है वो सारा मेडिकल फैसिलिटेशन के लिए जो है वो 3 फ्लोर जो है इसके मुख्तस कर दिए। दूसरी खास चीज़ हमने देखी है कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में जब आप अपना सरमाया लगाते हैं तो उसमें आपको जो है वो पार्किंग का एक तो बड़ा इशू होता है, या तो अलग से कोई पार्किंग होती है, पार्किंग होती ही नहीं है। इस पूरे प्लाजा में आपको अपर बेसमेंट और लोअर बेसमेंट ये दोनों फ्लोर जो है वो पार्किंग के लिए मुख्तस किए, ताकि शहरियों को जो सरमाया अपना लगा रहे हैं, जो रेजिडेंशियल लोग हैं, जो कमर्शियल के तौर पर जो आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए पार्किंग का कोई मसला ना हो। तीसरी खास चीज़ इसमें हमने ये देखी है कि जो थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर को इन्होंने टोटल एक तो कैफेटेरिया इन्होंने जो है उसके जो पोर्शन है वो मुख्तस कर दिया है, और एमिनिटीज़ के लिए जो है वो पोर्शन मुख्तस कर दिया है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि छोटी सी जगह भी होती है तो बिल्डर क्या करता है, वो एमिनिटी को छोड़ देता है, और वो इसके अलावा जो है वो कैफेटेरिया को छोड़ देता है। वो कहता है कि जी जो पैसा आ रहा है आने दो। तो ये सारी सहूलियात चूँकि मुस्तकबिल में इसको एक मॉडर्न तर्ज का जो है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जो है इसका बनाने जा रहे हैं, तो इसकी पूरी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी है उसको भी देखा जा रहा है। तो थर्ड फ्लोर आपका मुख्तस हो गया कैफेटेरिया और इसके अलावा एमिनिटीज़। और पांचवीं इसकी चौथी या पांचवीं इसकी खास चीज़ हमने ये देखी है कि जो 4th फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक जो रेजिडेंशियल लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि उनको कमर्शियल, ज़्यादातर जहनों में होता है जी कमर्शियल चीज़ें हैं कि हम जो है वो लिफ्ट में जाएंगे तो सारा ये गुजरते हुए देखना पड़ेगा। आपके लिए खुसूसी 2 पार्किंग है रेजिडेंशियल वालों के लिए, और कमर्शियल वालों के लिए खुसूसी एक अलहदा से जो है वो लिफ्ट बनाई गई है, ताकि कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो चीज़ें हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती रहे, जो रेजिडेंशियल के लिए वो रेजिडेंशियल के लिए इस्तेमाल होती रहे। यासिर भाई से और मजीद डिटेल में पूछूंगा कि और क्या क्या इसमें खुसूसियात है। यासिर भाई तकरीबन खुसूसियात मैंने बताई है, और ये भी बताइएगा कि लोकेशन कैसी है यहाँ की नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। देखिए, जैसे भी मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग नॉर्थ अपने ऑफिस की साइट पे खड़े हुए थे कि लोकेशन, अब ये कराची का बीच होना शुरू हो गया। अच्छा, नॉर्थ टाउन का भी ये जो है ना, ये मतलब ऐसा एक एरिया है जो काफ़ी डेवलपमेंट आगे जाके होनी है। ठीक है, प्लॉटिंग पीछे भी है, प्लॉट्स हैं, आगे भी सामने भी प्लॉट्स हैं, फिर कमर्शियल एरिया भी ठीक ठाक है यहाँ पर। मगर वही वाली बात जो मैंने आपको वहाँ पे कही थी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी जो है एड्रेस कर सके, और जो है वो रेजिडेंशियल का भी एक मॉडर्न किस्म का एक प्रोजेक्ट बन सके। आपने बहुत सारी खुसूसियात बताई हैं, जिसमें 2 लिफ्ट्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होंगी, जो रेजिडेंट्स के लिए होगी, और एक लिफ्ट जो होगी वो एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ ये डॉक्टर जो मेडिकल फैसिलिटेशंस के लिए मुख्तस होगी। तो ये एक चीज़ हमने रखी। हमने कुशादा किस्म के
कॉरिडोर्स रखें, प्रॉपर वेटिंग एरियाज़ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो हमारी प्लानिंग में है कि जो क्लिनिक्स होंगे, क्लिनिक्स के साथ प्रॉपर वेटिंग एरिया होगा जो एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। तो ये इस चीज़ को हमने देखा है, प्रॉपर रिसेप्शन के साथ होगा। आगे जाके इस जगह पे डायलिसिस सेंटर आ रहा है, जो एक एनजीओ की तरफ से एक डायलिसिस सेंटर आ रहा है, तो उनके भी अगर पेशेंट्स को आगे जाके किसी भी और किस्म की जो है वो मेडिकल की नीड होगी या हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई नीड होगी, तो वो भी यहाँ पे पर्पस सर्व हो सकता है। यहाँ पे लैब्स, फार्मेसीज, क्लिनिक्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए हमने इसको 3 फ्लोर्स पे किया है कि नीचे हम क्लिनिक्स करेंगे, हो सकता है लैब भी हमारे पास 1-2 हमारी लैब्स से भी बात चल रही है, जो रिनाउंड कराची की लैब्स हैं, तो वो लैब्स आ जाएंगी। फार्मेसीज आ सकती हैं, ऊपर जो है क्लिनिक नीचे हैं, क्लिनिक ऊपर भी आ सकते हैं, और फार्मेसीज ऊपर भी। ऐसा हो गया यासिर भाई, हम देखते हैं किसी क्लिनिक में जाते हैं, वो सबसे पहले तो टेस्ट लिख के देते हैं, तो जैसे ही उनको टेस्ट लिख के दिया फ़ौरन चले गए बराबर में कहीं, अगर ऑफिस वगैरह है तो वो लैब में जाके जो वो टेस्ट भी करा सकते हैं, फ़ौरन रिपोर्ट ली, बराबर में क्लिनिक को आके दिखा। हुसैन भाई बिल्कुल आपने सही कहा, बराबर में नहीं, यहाँ तो ऊपर या नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी, या तो सेम फ्लोर पर ही होगा। आपको जो है वो टेस्ट भी हो जाएंगे, आपको दवाएं भी, मतलब मेडिसिन की भी अवेलेबिलिटी वहीं पे, फार्मेसी भी होगी। अच्छा, ये तो हो गया इससे डॉक्टर्स ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से। उसके अलावा जो मैंने बताया कि रेजिडेंशियल जो होगा, जो अपार्टमेंट्स होंगे या रेजिडेंट्स के लिए, हमने प्रॉपर एक एमिनिटीज़ के लिए एक अलग से फ्लोर जो है वो डेडिकेट कर दिया है। ठीक है, मतलब उसमें आप देखें कि एक तो कैफेटेरिया है जो आपके इसको भी सर्व करेगा, जो मेडिकल के जो पेशेंट्स आते हैं। समटाइम्स ऐसी बात है कि क्यू लॉन्ग होती है, तो लोगों को जो होता है वो कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए किसी चीज़ के लिए चाहिए होता है, तो कैफेटेरिया में भी आके बैठ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस 3rd फ्लोर के ऊपर जो है वो एमिनिटीज़ होंगी, जिसमें मतलब एक कम्युनिटी हॉल, और हमने नमाज के लिए एक जगह जो है वो मुख्तस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जो यूजुअली इस विसिनिटी में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको मुश्किल से 1 लिफ्ट मिलेगी, अगर होगी भी। यहाँ पे हम 2 लिफ्ट तो सिर्फ रेजिडेंट्स और एक जो है वो कमर्शियल के लिए, मतलब डॉक्टर उसके लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, तो टोटल 3 लिफ्ट्स होंगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो ऐसे ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नॉर्थ टाउन में नहीं आया। और एक बात जो मैं आपको बताऊँ कि ये ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो यहाँ का ट्रेंड सेट करेगा। इस तरह का, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत कंजस्टेड होते हैं, ये बहुत कुशादा होगा, तमाम फैसिलिटीज़ के साथ होगा, चाहे वो रेजिडेंट्स के लिए हो, चाहे वो जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़। प्लॉट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, इस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, थोड़ा सा रोड के बारे में बताइएगा कि रोड के ऊपर बना हुआ है क्या, कितने रोड निकाल रहा है ये पूरा प्लॉट? देखें, ये इसके आर पार जो है ना वो रोड है, मतलब ये जो प्लॉट है जिस पे ये बनने के लिए जाएगा, ये इसके सामने जो है वो 80 फीट की रोड है, और इसके पीछे जो है वो 30 फीट की रोड है, तो मतलब ये आर पार होगा। तो अब अच्छा, इसमें जो रेजिडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी कि जनाब हमें जो है वो उस मेडिकल फैसिलिटीज़ वाली एरिया से जाना पड़ेगा, उनके लिए एंट्रेंस बिल्कुल अलग होगी। वो पीछे वाला रास्ता होगा जो उनके लिए डेडिकेटेड होगा, इसमें ना सिक्योरिटी का कोई मसला होगा, क्योंकि उनकी प्राइवेसी अपनी जगह रहेगी, वह अफेक्ट नहीं करेगी। और जो नॉर्मल जो पेशेंट्स आएंगे, जो क्लिनिक्स के लिए आएंगे लोग या फार्मेसीज के लिए आएंगे, उनके लिए रास्ता अलग होगा। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जो लोग अपना सरमाया लगाएंगे, बहुत सारी ऐसे प्लॉट्स होते हैं जहाँ पर वो सरमाया लगाते हैं, लॉन्ग टाइम जाकर उनको प्रॉफिट मिलता है, बड़ा ठहरना पड़ता है, इसमें कितना अरसा ठहरना पड़ेगा? देखें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, डील्स जो भी प्रोजेक्ट लेकर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जो है वो वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, और जिस तरीके से जो डायनामिक्स इस एरिया के हैं, तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, और विद इन नो टाइम जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप बिलीव करेंगे कि अभी हमने सिर्फ हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आया था और हमने कुछ लोगों से बात की, तो वो लोग तो कहने लगे कि भाई आप हमें दे दें, हम ग्राउंड ले लेते हैं पूरा। मतलब इस तरीके से लोगों को पता है कि जो लोग इस इधर के डायनामिक्स को समझते हैं, तो उनको जब ये पता चला कि हम डील्स आबाद ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी हमने ना रेट डिसाइड किया था, ना हमने जो है वो एरिया डिसाइड किया था कि कितना एरिया मेडिकल फैसिलिटीज़ को जाएगा। उन्होंने कहा आप जो भी रखें, जितना भी रेट रखें, आप हमें दे दीजिए। ठीक है, तो मुतवस्सित तबके फिर कहाँ जाएंगे अगर आप रेट रख देंगे? नहीं, बेसिकली देखें, ये मुतवस्सित तबके के लिए, देखें रेजिडेंशियल जो है वो मुतवस्सित तबके के लिए, ये भी देखें ये उनकी नीड्स को सर्व करेगा। यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई प्रॉपर एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये तमाम आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को, जैसे अब ये बताया कि लैब, मेडिसिन और जो है वो आपके क्लिनिक्स, वो सब मौजूद होंगे, वो एक ही अंडर वन रूफ होंगे वो सारे। तो ये, और इंशाल्लाह ताला मुतवस्सित तबका इस तरह से फैज़याब होगा, डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह। अच्छा यासिर भाई, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद एक तो सरमाया लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, तो आप लोग कस्टमर्स को, और ये जो जितने भी कस्टमर आते हैं, तो किस तरीके से मुतमईन करके जो है वो लोग यहाँ पर सरमाया लगाते हैं? देखें मोहसिन भाई, सबसे पहले तो ये लीस्ट प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, तो इसमें तो किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए या कहीं कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। दिस इज़ लीस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और डील्स आबाद जिस प्रोजेक्ट में आ जाता है तो समझें कि
वो तो हमारी जितनी रैकी होती है, रिसर्च होती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर होती है। तो हम वही प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करते हैं जिसको हम प्रॉपर खुद पहले पूरी सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें, ज़मीनों का जो भी मामला होते हैं वो सारे देखने के बाद ही हम जो है वो किसी प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड करते हैं जिसकी हम मार्केटिंग का सेल्स कर रहे हैं। कितने साल में ये मंसूबा जो है वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा? ये 4 साल का प्रोजेक्ट है। देखिए, बनाने को तो हम शायद 1.5 या 2 साल में ही बना दें। ये प्रोजेक्ट ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी बिल्डिंग का है, तो इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। बट जैसी बात है, हमें अभी जैसे आपने मुतवस्सित तबके की बात की थी, हमें उन लोगों को देखना है, तो हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। उसकी वजह यह कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम हो जाता है। बनाने को तो हम 1-1.5 साल में बना देंगे, बट फिर वो मुतवस्सित तबका कहाँ जाएगा जिससे मैं फिर 2-2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट मांग रहे होंगे। तो इसीलिए हमने इसको 4 साल के अरसे पर लेकर गए ताकि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम बन जाए और एक मुतवस्सित तबका, एक मिडिल क्लास या एक जो है लोअर क्लास भी इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है यासिर भाई, एक आखिरी में सवाल करूंगा। ज़्यादातर जब ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो सालों लगते हैं। सालों के दरमियान में अगर कोई किसी को मजबूरी हो जाती है, बेचना होता है, तो डील्स आबाद की तो ये एक अहम खुसूसियात है कि वो उसको जो है वो अच्छे दामों में जो है वो बिकवा देता है, तो ये टेंशन होती नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में भी आपकी यही डील है? बिल्कुल मोहसिन भाई, आपने खुद ही बता दिया, हम लोगों के यहाँ कोई ऐसी ऑब्लिगेशन, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन नहीं है कि आप रीसेल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इनफैक्ट और वो जो है वो प्रॉफिट में ही आके बेचेंगे इंशाल्लाह ताला आगे जाके। ठीक है यासिर भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। डील्स आबाद का एक बड़ा अहम इदारा है जो अब प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है लोगों का एक एतमाद भी जो है वो बहाल होता चला जा रहा है, और डील्स आबाद ने भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो अब काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने पहुंचना कैसे, सारे सवालात जो आपके जहनों में, उसके जवाबात आपको मैं नहीं दूंगा, आप कमेंट करके ना पूछिएगा, बल्कि जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है वो डील्स आबाद का है। आप चाहे तो उनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। जो सवालात, जो कुछ भी आपने पूछना है, चाहे आपने सरमाया लगाना है चाहे नहीं लगाना, जो भी सवालात आपके जहनों में, आप इनसे बराह रास्त कॉल करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया नंबर डील्स आबाद का है। तो आई होप कि और भी मजीद प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसके मुतालिक हम आपको अपडेट करेंगे। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।